हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। कुछ बच्चों को इसमें तकलीफ है तो हम उस तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू -1, 1 एक सेट हमारा दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट A क्रॉस A हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं A हमारा कोई सेट A1 A2 है, B हमारा कोई सेट है B1 B2 और C है हमारा एक सेट C1 C2। इस तरह से हमारे पास 3 सेट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट A क्रॉस B क्रॉस C। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम A और B का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। और ऑर्डर पेयर कैसे बनता है? A1 का ऑर्डर पेयर एक बार B1 से बनेगा, एक बार B2 से बनेगा। ये हमारा हो गया B1 B2। सिमिलरली A2 का B1 और B2 से बनेगा, B1 B2। इसके बाद हमारे पास एक और सेट है C1 C2। तो जो ये B1 है इसका भी ऑर्डर पेयर बनेगा C1 C2 से, इस B2 का भी ऑर्डर पेयर बनेगा C1 C2 से। सिमिलरली यहाँ पर भी B1 का बनेगा C1 C2 से और B2 का भी बनेगा C1 C2 से। बस इसी को हम लोगों को ध्यान में रखना है और बहुत इजीली वी कैन गेट वैल्यू ऑफ A क्रॉस A क्रॉस A। A क्रॉस A क्रॉस A फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 3 सेट्स -1, 1 A फिर वही हो जाएगा -1, 1 और फिर A मीन्स -1, 1। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इस ब्रांचेस को, इस फिगर को हमें ध्यान से देखना है। और इसको देखने के लिए हमें ऑर्डर ट्रिपलर हमें यहाँ पर फाइंड आउट होगा। वो कैसे फाइंड आउट होगा उसको हम लोग देखते हैं। पहले A1 हम सपोज कर लेते हैं A1 A2, ये वाला हमारा B1 B2 और ये वाला हमारा C1 C2। तो हम पहले A1 B1 C1, A1 B1 एंड C1। उसके बाद फिर हमें लेना है A1 B1 C2, A1 B1 C2। इसके बाद फिर हमें जो लेना है वो लेना है A1 B2 C1। चलिए A1 B2 C1 और फिर हमें लेना है A1 B2 C2, A1 B2 C2। इसके बाद यहां से हमको 4 ट्रिपलर मिल गए और यहां से भी हमें 4 ही ट्रिपलर मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रिपलर होने चाहिए? 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 ट्रिपलर्स हमारे पास होना चाहिए। 4 हमें मिल गए, 4 हमें यहां से मिलेगा। A2 B1 C1, A2 B1 C1, A2 B1 C2, A2 B1 एंड C2। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे A2 B2 C1, A2 B2 C1 और उसके बाद A2 B2 C2, A2 B2 एंड C2। इस तरह से हमारे पास 8 ट्रिपलर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी A क्रॉस A क्रॉस A की। अब हमें लगता है कि आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है फंक्शन के बारे में। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है?
तो अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें कि व्हाट इज अ फंक्शन, वी कैन से अ रिलेशन एफ फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B is said to be a function if every element of A has one and only image, one and only image in set B। और यहां पर हम सेट जो A होगा हमारा वो होगा डोमेन, और जो सेट B होगा हमारा वो होगा कोडोमेन। अगर हम लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं कि वेयर सेट A विल बी डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड सेट B विल बी द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अब यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा, उसके लिए कंडीशन दी गई कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसके लिए हम लोग क्लियर करते हैं, ये हमारा कोई सेट ए है, ये हमारा कोई सेट बी है, यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 है, यहां पर ए बी सी डी है। तो हमारा 1 का इमेज हमारा ए से बन रहा है, 2 का इमेज सी से बन रहा है, 3 का इमेज बी से बन रहा है, 4 का भी इमेज ए से बन रहा है। तो यहां पर हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट का एक ही इमेज बी में है। 1 का एक इमेज है ए, 2 का एक इमेज है सी, 3 का एक इमेज है बी और 4 का एक इमेज है ए। तो ये हमारा फंक्शन है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, यहां पर हमारे पास है ए बी सी डी, यहां पर है 1 2 3 4। ए का इमेज 1 से, बी का इमेज 2 से, सी का इमेज 3 से, डी का इमेज 4 से। तो ये भी हर एलिमेंट ऑफ सेट ए के पास वन एंड ओनली इमेज है इन सेट बी में। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये सेट हमारा ए है, ए बी सी डी, ये हमारा सेट बी है 1 2 3 4 5 6। ए की इमेज 1 से, बी की इमेज 4 से, सी की इमेज 2 से और डी की इमेज 3 से। तो ये भी हमारा फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट की एक और एक इमेज सेट बी में हमें मिल रही है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। इसके बाद एक और हम लोग देख लेते हैं, यहां पर ए बी सी और यहां पर है 1 2 3 4। ए की इमेज 1 से, बी की इमेज 2 से, सी की इमेज 3 से। ये हमारी इमेज बन गई। इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं, इसलिए यहां पर एरो का साइन हमें लगा देना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा रिलेशन बन रहा है वो फ्रॉम ए टू बी है। तो ए से बी की ओर के लिए एक एरो डायग्राम हम लोग बनाते हैं। इस तरह से ये सभी के सभी क्या है, फंक्शन है। एक और फंक्शन में देखता हूं, ए बी सी डी 1 2 3। ए का इमेज 1 से, बी का इमेज भी 1 से, सी का इमेज 2 से, डी का इमेज 3 से। इस तरह से हमारी मैपिंग है। तो ये सभी के सभी फंक्शन हैं। क्यों फंक्शन है?
क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक और केवल एक इमेज सेट बी में हमें मिल रही है, तो ये सभी के सभी फंक्शन हैं। अब हम इसी समय फंक्शन के टाइप देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा क्लियर करेंगे। यहां पर एलिमेंट के ए सेट के हर एलिमेंट का अलग अलग डिफरेंट इमेज बन रहा है। ए की डिफरेंट इमेज 1, बी की डिफरेंट इमेज 2, सी की डिफरेंट इमेज 3, डी की डिफरेंट इमेज 4 है। तो इस सबकी डिफरेंट इमेज बना रहा है। और उसके बाद यहां पर जो हमारा कोडोमेन है वो पूरा रेंज बन जा रहा है। मींस कोडोमेन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। मींस कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। इट मींस इसको हम बोलेंगे, एक तो बोलेंगे वन फंक्शन, क्योंकि एक की इमेज एक है, वो भी सब की इमेज क्या है, डिफरेंट है। तो हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट मिल रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वन फंक्शन। वन फंक्शन, ये हमारा वन फंक्शन हो गया। यहां पर भी देखिए ए की 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, तो यहां पर भी तीनों एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज हमें मिल रही है। इसको हम बोलेंगे वन फंक्शन। अब ये दोनों वन है, तो कोई ना कोई डिफरेंस तो दोनों में हमें दिख ही रहा है। यहां पर सेट बी हमारा पूरा का पूरा जो कोडोमेन था वो पूरा रेंज बन गया, लेकिन इसमें जो है पूरा कोडोमेन हमारा रेंज नहीं बना। मींस कोडोमेन में एक एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है। ये किसी भी एलिमेंट ऑफ ए का इमेज नहीं है। मींस इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसलिए हम इसको जब बोलेंगे तो इसको बोलेंगे वन इंटू फंक्शन। वन इंटू फंक्शन, और इसको बोलेंगे वन ऑनटू फंक्शन। वन ऑनटू फंक्शन, ये हो गया हमारा वन इंटू फंक्शन। इसको देखते हैं, हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं। यहां पर ए के हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज मिल रही है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर 1 की इमेज ए है और 4 की इमेज भी ए है। मींस एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है। तो एक से ज्यादा की एक मींस मेनी की एक इमेज मिल रही है, इसको हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी की 1 से इमेज मिल रही है, माने मेनी एलिमेंट की इमेज 1 मिल रही है, माने केवल एक मिल रही है। इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। और यहां पर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया है, मींस पूरा का पूरा कोडोमेन हमारा रेंज नहीं बना, तो इसको हम बोलेंगे मेनी वन इंटू फंक्शन। मेनी वन इंटू फंक्शन, ये वाला भी मेनी वन इंटू फंक्शन है। ये वन इंटू फंक्शन है, क्योंकि इसकी इमेज 1, इसकी भी इमेज 1, इसकी भी इमेज 1, इसकी भी इमेज 1, और सबकी डिफरेंट इमेजेस है। तो ये हमारा हो जाएगा वन इंटू फंक्शन। इसको देख लेते हैं हम लोग। 2 एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, मींस मेनी की 1, तो इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। और कोडोमेन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बच रहा है, मींस पूरा कोडोमेन हमारा रेंज बन गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेनी वन ऑन टू फंक्शन। मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन क्या है और फंक्शन के टाइप क्या है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं किन कंडीशनों में कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होता, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन देखते हैं कि किसी भी रिलेशन के फंक्शन ना होने की क्या कंडीशन है, इसको भी हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। इसमें 1 2 3 4, इसमें ए बी सी। यहां पर अगर हम देखें 1 का मैपिंग ए से हो गया, 2 की मैपिंग बी से हो गई, 3 की मैपिंग सी से हो गई। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका सेट ए है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज हमें नहीं मिली, जबकि फंक्शन की डिफिनेशन में ही ये कह रहा था कि ए के हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज बी में मिलनी चाहिए।
लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 की कोई इमेज हमें बी में नहीं मिल रही है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। ओके बेटा, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। और क्या कंडीशन हो सकती है जब फंक्शन ना हो? एक सेट हमारा ए है और एक सेट हमारा बी है। यहां पर हमने ए बी सी डी लिखा, यहां पर 1 2 3 लिखा, और ए की एक इमेज 1 मिल गई और ए की एक इमेज 2 मिल गई, बी की इमेज 2 मिल गई, सी की इमेज 3 मिल गई, डी की इमेज 3 मिल गई। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक एलिमेंट ए ऐसा है जिसकी 2 इमेज हमें मिल रही है, जबकि फंक्शन की डिफिनेशन में कहा गया है कि ए सेट के हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज बी में मिलनी चाहिए। तो बी की केवल एक इमेज मिल रही है, सी की भी केवल एक इमेज मिल रही है, डी की भी केवल एक इमेज मिल रही है। लेकिन ए ऐसा एलिमेंट है जिसकी हमें 2 इमेज मिल रही है, मीन्स ए 1 से भी रिलेटेड है, ए 2 से भी रिलेटेड है। इट मीन्स ए की 2 इमेज हमें मिली, इसलिए यह भी हमारा फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन ना होने की ये 2 कंडीशन थी जो कि डिफिनेशन में साफ साफ बताई गई थी, और वही है। ओके बेटा, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। इस समय रात के 1:52 हो रहे हैं और हम आपको एक नींद सोने के बाद फिर आपको पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि आंखों के नीचे कुछ सूजन सी आई हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हमारी आवाज आपको समझ में आनी चाहिए और क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। इट्स ओके। लेट अस सी एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.3 का पहला क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग which of the following relations are functions, give reasons, if it is a function determine its domain and range। तो पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये फंक्शन है या नहीं। तो हमने अभी क्या बताया था कि फंक्शन होने के लिए जो डोमेन के एलिमेंट हैं उनका एक और केवल एक इमेज मिलनी चाहिए। यहां पर देखते हैं ये जो एलिमेंट है वो डोमेन है और ये इसका रेंज है, मीन्स इसकी मैपिंग है, इमेज है। 2 की इमेज 1 से मिल रही है, 5 की इमेज भी 1 से मिल रही है, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1। मीन्स हर एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है। मीन्स जो डोमेन का एलिमेंट है वो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कहीं रिपीट हुआ हो। हर डोमेन के हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज मिल रही है, इसलिए आर हमारा फंक्शन है। फर्स्ट, आर इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन has one and only one इमेज। हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज है, देयरफॉर आर इज अ फंक्शन। सेकंड वाला देखते हैं, ये भी 2 का 1, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से, 14 का 7 से ये रिलेशन में मिल रहा है। और आप देखिएगा कि किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया गया। तो अगर रिपीट नहीं किया गया है इट मीन्स डोमेन के हर एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज हमें मिल रहा है, देयरफॉर आर इज अ फंक्शन। रीजन सेम आपको राइट कर देना है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। और थर्ड नंबर देखते हैं, आर इज, यहां पर देखिए 1 का 3 से, 1 का 5 से, तो डोमेन का 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो गया, मीन्स 1 की 2 इमेज मिल रही है, 1 की इमेज 3 भी मिल रही है, 1 की इमेज 5 भी मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। Why? Because element 1 has
two images. Therefore R is not a function. अब यहां पर कह रहा था अगर ये फंक्शन है तो फिर इसका डोमेन और रेंज भी हमें बताना है। पहला वाला हमारा फंक्शन है तो पहले वाले में डोमेन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो डोमेन के लिए हमने क्या बताया, जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में उनका जो पहला एलिमेंट का जो सेट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो पहले एलिमेंट का सेट हो गया हमारा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। Therefore this is our domain। और अगर हम रेंज की बात करें, इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका सेट। तो सेकंड एलिमेंट सब में 1 1 1 है, तो इसलिए 1 1 1 कई बार न लिख करके हम लोग 1 1 1 केवल एक बार ही लिखेंगे, तो रेंज हमारा हो जाएगा 1। सेकंड वाले फंक्शन में अगर हम रेंज डोमेन की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो यहां पर सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा मींस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारा रेंज। और इस वाले में चूंकि ये फंक्शन है ही नहीं तो हमें इसका रेंज और डोमेन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ये फंक्शन हमारे रियल फंक्शन है, हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। fx इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। अब अगर हम यहाँ पे केयर करेंगे, थोड़ा ध्यान दें, ये जो हमारा मॉड लग गया है तो मॉड के अंदर अगर कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो x के प्लेस पर हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मींस वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो हो, मींस कोई भी रियल नंबर हमारा x के प्लेस पर हो सकता है। इसलिए अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमारा हो जाएगा r मींस रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर के सेट से कोई भी एलिमेंट जो होगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा। अब अगर हम इसके रेंज की बात कर ले तो हम यहां पर जानते हैं कि वैल्यू ऑफ मॉड x या मॉडुलस x इज ऑलवेज पॉजिटिव। x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये निगेटिव भी होगा तो भी इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। और अगर ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव को अगर हम निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, निगेटिव मिल जाएगी। देयरफॉर पॉजिटिव व्हेन x belongs to r positive or x belongs to r negative or x is equal to 0, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो इस तरह से 0 r पॉजिटिव और निगेटिव सबको मिलाकर के r बनता है, मींस रियल नंबर बनता है। इसलिए fx अगर x की वैल्यू 0 होगी तो fx हमारा 0 हो जाएगा when x is equal to 0 and fx is always negative when x belongs to r positive और x बिलोंग्स टू r निगेटिव। तो fx की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। तो ये हमेशा निगेटिव आएगी, मींस निगेटिव कहां तक आएगी, इंफिनिटी तक आएगी।
तो अगर हम इसके रेंज की बात कर लें तो ये ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के क्लोज्ड इंटरवल 0 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा रेंज। क्लोज्ड इंटरवल कब लिखते हैं? जब 0 को शामिल करेंगे। यहां पर माइनस इन्फिनिटी को हम शामिल नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल से शो करेंगे। माइनस इन्फिनिटी हम शामिल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अनडिफाइंड है। माइनस इन्फिनिटी हमें कभी मिलेगी नहीं, इसलिए इसको हम अनडिफाइंड भी इन्फिनिटी को बोलते हैं। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी वो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 0 तक हो जाएगी, और इसका डोमेन जो हो जाएगा वो R हो जाएगा। ओके, तो हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या कह रहा है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर ये रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर fx is a real function 9 minus x square should always be greater or equal to 0। हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो we have 3 plus x and 3 minus x greater or equal to 0। हम इसको नंबर लाइन से भी करके x की वैल्यू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो जो वेरिएबल है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, तो इस वेरिएबल को हम उधर नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ऑलरेडी। देयरफॉर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो एक वैल्यू तो हमारी ये हो गई। आर अगर हम इसको लेते हैं 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो अभी हमने कहा वेरिएबल को पॉजिटिव रखना चाहिए। इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम इसको इधर लेकर के आएंगे। देन वी हैव 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स। अगर इन दोनों को हम शामिल करेंगे तो जो हमारा डोमेन मिलेगा, डोमेन मीन्स जो एक्स की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो जो डोमेन मिलेगा, अगर आप देख रहे हो तो जो हमारा x है, सॉरी यहां पर ये माइनस पॉजिटिव 3 इधर आएगा, -3 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है इक्वल टू -3 और लेस आर इक्वल टू 3। x इज लेस आर इक्वल टू 3, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और इस डोमेन को लिख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी, मीन्स क्लोज इंटरवल -3 to 3। मीन्स x की जो भी वैल्यूज होनी चाहिए वो -3 से लेकर के 3 तक ही होनी चाहिए, या इनके बीच का कोई भी नंबर होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा डोमेन। अब हम लोग इसका रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, रेंज फाइंड आउट करने के लिए रेंज क्या होता है? जो fx होता है, fx की जो वैल्यूज होती हैं उनका जो सेट होता है वो हमारा रेंज होता है। तो हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस fx की स्क्वायर शुड बी ग्रेटेस्ट, तो x स्क्वायर की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्यों 9? क्योंकि जो हमारा डोमेन है हमें x की वैल्यू उसी में से लेनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो 9 होगी। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx मैक्सिमम मिनिमम इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो fx की मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 0। एंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x की जो x स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो
तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर हमें एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी तो ये जितना मिनिमम होगा ये वैल्यू उतना मैक्सिमम होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है। 0, 1, 2, 3 और उसके बीच के और रियल नंबर तमाम हैं उसमें। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स नेगेटिव होने के बावजूद एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, और इसलिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ये है। यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की। जब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये मिनिमम होनी चाहिए, और जब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो देयरफॉर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 9 माइनस 0 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन चूंकि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू -3 नहीं हो सकती, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू +3 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारा जो आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 से 3 के बीच का होगा, और 0 और 3 भी उसमें शामिल होगा। तो ये हो गई हमारी रेंज और ये हो गई हमारी डोमेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फंक्शन इज f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7, f-3। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पर एक बार 0 रख देना है, यहाँ पर f के प्लेस पर 7 रख देना है, यहाँ पर f के प्लेस पर -3 रख देना है। सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, f(x) = 2x - 5, therefore f0 = 2 × 0 - 5। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, देन f0 की वैल्यू हो जाएगी -5। सेकेंड, f(x) = 2x - 7 हमारा फंक्शन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ f7। यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या राइट कर देंगे? 7 राइट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 7 - 5, 7 2 = 14 - 5, दिस इज इक्वल टू 9। एंड थर्ड पार्ट है, तो हमारे पास पहले फंक्शन राइट कर लेते हैं हम 2x - 5, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है f-3 की। f-3 दिस इज इक्वल टू 2 × -3 - 5, 2 3 = 6 -6 - 5, then we have -11, and this is our answer. It's okay. चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन T which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c/5 plus 32. Then find value of T0, T28, T-10 and the value of C when Tc is equal to 212. चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट। We have to find out T0। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें C के प्लेस पर 0 राइट कर देना है। 9 × 0/5 plus 32, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 + 32 देन वी है 32, ये फारेनहाइट पे हो जाएगा। अगर हम सेकंड पार्ट की यहीं पर बात कर लेते हैं तो सेकंड पार्ट हमारा है T28। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए C के प्लेस पर हमें 28 राइट कर देना और कुछ भी नहीं करना है, और फिर इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 18 + 7 25/5 और प्लस 32। इसको 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 252 + 160/5, और इसकी ऐड कर लेते हैं इसको हम, देन वी हैव 412/5। ये हमारा हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो वैल्यू हमारी आएगी किसमें आएगी? वो डिग्री फ़ारेनहाइट पे आएगी। अब हमें T-10 भी फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट हमारा T-10, तो हम क्या करेंगे? C के प्लेस पर -10 राइट कर देंगे। 9 × -10/5
प्लस 32, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 9 2 जा 18 माइनस 18 प्लस 32 में से 18 माइनस करेंगे, देन वी हैव 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसके बाद फिर इसमें का लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या करें, TC इज इक्वल टू 212 एंड वैल्यू ऑफ TC इज 9C अपॉन 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। 9C अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 212 और प्लस 32 ट्रांसपोज अदर साइड, देन वी हैव माइनस 32। तो 9C अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 2, देन वी हैव 0। 21 माइनस 3, देन वी हैव 180। 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, 20 हो जाएगा, 20 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, C इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। 25 से 100, तो ये हो जाएगा हमारा 12। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इन फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। चलिए हम सॉल्यूशन में पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट हमारा है fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू R मीन्स x इज अ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो fx की वैल्यू हमेशा 2 से लेस होगी। और 2 से लेस कहां तक होगी, निगेटिव इन्फिनिटी तक होगी। फॉर x इज ग्रेटर देन 0, 3x is also greater than 0, therefore यहां पर हम राइट कर सकते हैं 2 माइनस 3x, जो 2 माइनस 3x है दैट इज ऑलवेज लेस देन 2। इसकी वैल्यू हमेशा 2 से लेस होगी, दिख रहा है आपको, 2 से लेस। तब जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। 0 से बड़ी होने पर x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो 3x तो और भी ज्यादा बड़ी होगी। तो 2 में से अगर हम 3x माइनस करेंगे तो वो 2 से लेस आएगा। और 2 से लेस, तो अगर ये हम नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा 2 से लेस में किधर को बढ़ता जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर बढ़ता चला जाएगा। देयरफॉर हम यहां पर रेंज की बात अगर करें तो रेंज में हमारा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल 2 के बीच में रहेगा। जो इसकी रेंज आएगी मींस जो fx की वैल्यू हमारी होगी वो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में होगी। आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसमें का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या, fx दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। तो अगर x रियल नंबर है, रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आता है, लेकिन तो x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो fx की वैल्यू होगी देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू 2 एंड फॉर x belongs to R, x square is always and x belong to R positive, x square is always greater than 0। x square हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। और जब ये 0 से ग्रेटर होगा तो जो हमारी fx है ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो इसकी वैल्यू 2 आएगी और 2 प्लस समथिंग मोर मीन्स ग्रेटर देन 2 आएगी। जो हमारा fx वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन 2। fx की वैल्यू या तो 2 आएगी या 2 से ज्यादा आएगी। 2 से ज्यादा क्यों आएगी,
क्योंकि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निगेटिव लेंगे, आर निगेटिव लेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा ही, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 2 में प्लस 0 करने पर तो 2 मिला, तो हमारा तो 2 एक वैल्यू हो गई, तो 2 होगी और 2 से ज्यादा होगी, कहां तक होगी, इन्फिनिटी तक होगी। तो इसलिए अगर हम रेंज की बात करेंगे इसके, ये हमारा जो रेंज हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा हमारा रेंज। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी के बीच में कुछ होगी। तो रेंज इसकी हो जाएगी क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगी हमारी रेंज। अब इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखते हैं।